ठीक है, बस ये फॉर्मूले ध्यान रखना, आपका ये वाला एक्सरसाइज हो जाएगी, मेन एक्सरसाइज यही है। ठीक है, 7 क्वेश्चन से देखो तो क्या लिख रखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन निकालने लाइन की, किसी भी लाइन की इक्वेशन। और ध्यान देना क्या करें, वो लाइन पैरेलल है, जैसे मान लो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है आपको। ठीक है, ये लाइन पैरेलल है किस लाइन के, इस वाली इक्वेशन की 3x - 4y + 2। इस लाइन, ये लाइन इसके क्या है, और इसकी आपको क्या निकालना है, इक्वेशन। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, और ये वाली जो लाइन हमारी किससे पास हो रही है, -2, 3, इसकी इक्वेशन निकालनी। मतलब कितना इजी है बेटा, एक पॉइंट पता है, पॉइंट पता है ना, बस स्लोप पता लगा लो, इसका स्लोप तो आ ही जाएगा। ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है, तो जो इसका स्लोप होगा वही इसका। मैं आगे समझ, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल। इसमें तो दिमाग लगाना है, जो पहले का बताया गया वही लगेगा, और इसका स्लोप तो निकालना आता है। पिछली क्लास में लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो स्लोप कैसे निकलता है, -a/b, तो इसका स्लोप निकाल लो। -a की वैल्यू कितनी है, 3, b की वैल्यू -4, 3/4, तो इसका स्लोप भी कितना हो जाएगा। सब मैं क्यों ले लिया, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल। बस आगे समझ में कर लो, फिर इसकी इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन ऑफ लाइन बहुत इजी है। क्या होता है, y -y0 स्लोप x - x, y0 कितना है बेटे, 3, x0 और y0 कितना है, ये 3, स्लोप कितना है, 3/4, x + 2, x0 कितना -2, तो प्लस 4 के इन दोनों से मल्टीप्लाई, -3x + 6, प्लस का 4y इधर आके -4y, प्लस का -12 इधर आके प्लस। आगे बढ़ते समझे तो कितना इजी क्वेश्चन था, तो सब पिछले क्लास का कॉन्सेप्ट है। आगे समझ क्या कह रहा था, इस लाइन की इक्वेशन निकाल, इस पर पॉइंट दे दे, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका स्लोप हमें आता है ये निकालना, जो इसका स्लोप है वही इसका, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं उनके स्लोप क्या होता है, इक्वल। ये लिखवा दिया मैंने जो इस एक्सरसाइज में यूज किया। आगे आए तो समझ में, करो ऐसे ही अगला करना। पढ़ो 8 में क्या करें, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन निकालने लाइन की, परपेंडिकुलर है किस लाइन पे, उस लाइन पर। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले इसकी लाइन की इक्वेशन निकालने, मान लो ये लाइन किसके परपेंडिकुलर है, इस वाले, x - 7y + 5 ना बेटे तुमने, और x इंटरसेप्ट कितना दे रखा है, 3। x इंटरसेप्ट पता लगे ना कैसे, x इंटरसेप्ट इसे बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, ये 3, तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, 3,0, तो इस पे एक पॉइंट दे रखा है 3,0। आगे हो गया समझ में, ये पॉइंट पता लगा 3, तो बेटा आसान, तो इसके ऊपर पॉइंट गिवन है, बस इसका क्या पता लगा लो, स्लोप, और ये इस पे क्या है, स्लोप परपेंडिकुलर है ना, तो इसके स्लोप और इसके स्लोप को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, और इसका स्लोप तो आप निकाल ही सकते हो, -a/b, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू -, ये इसका स्लोप आ गया, इसके स्लोप और इसके स्लोप को क्या करके मल्टीप्लाई करके -1 कर डालो, तो इसके स्लोप को बताओ मैं, ये L1 हो गई, ये क्या हो गया L2, तो स्लोप ऑफ L1 इनटू में स्लोप ऑफ L2 कितना आएगा, -1। L1 का स्लोप ये निकालना है, तो इसको बताओ क्या नाम है, बताओ, m1 मान लिया लाइन 1 का। L2 के स्लोप को हमने क्या मान लिया, m कितना है बेटे, 1/, आगे समझ में। अच्छा पॉइंट 3,0 समझ में आ गया, x इंटरसेप्ट बना रहा था ना 3, आ गया तक समझ में या नहीं है, मैं उस फॉर्मूले से नहीं करवा रहा, एक वो भी तो था इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, हाँ x/a + y/b, वो तो फॉर्मूला वो था जिसमें दोनों इंटरसेप्ट गिवन होते हैं, लेकिन एक स्लोप इंटरसेप्ट भी तो लिखवाया था, व्हेन x इंटरसेप्ट इज गिवन, व्हेन y इंटरसेप्ट, उससे मैंने बोला था एक भी क्वेश्चन नहीं करना आपको, नहीं आगे समझ, बोलो बोलो, इक्वेशन निकालो, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, y - y0 इक्वल्स टू में स्लोप x - x0, x - x0,
y कितना है, y तो पता ही नहीं होता, y नॉट कितना है 0, स्लोप कितना है -7, x नॉट कितना है 3, ये हो जाएगा आपका -7x, ये हो जाएगा प्लस का 21, ये आपका आंसर। इनको यहाँ भी लेके आ सकते हो, -7x इधर आके +7x प्लस y प्लस का 21 इधर आके, बोलो कोई दिक्कत है आए सब में? देखो बेटे क्या करें, क्वेश्चन नंबर 9 पे फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, इन दोनों लाइनों के बीच का क्या निकालना है एंगल। पहली लाइन ये इधर के 3x √3x प्लस y प्लस 1 इधर आके -1 हो जाएगा, दूसरी लाइन ये इधर की x प्लस √3y, ठीक है। इन दोनों लाइनों के बीच का क्या निकालना है एंगल, ये लगा दो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला। आगे समझ में tan थीटा इक्वल्स टू m2, कुछ भी नई चीज नहीं बताई अभी इसमें, एक नई चीज आएगी वो भी बताऊंगा मैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। चलो इसका स्लोप बताओ कैसे आ जाएगा m1 -a/b, a की वैल्यू बताओ कितनी है बेटे 1/√3, b की वैल्यू कितनी है, ये इसका स्लोप आ गया तक समझ में। फिर इसका स्लोप निकाल लो, क्या होता है m2 -a/b, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है √3। बोलो बेटे, बस अब फॉर्मूला लगा दो tan थीटा का, m2 -1 प्लस m1 into m। देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, m2 कितना है -1/√3, बीच में कितना है माइनस, m1 कितना है -√3, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस m1 into n2। अच्छा एक बात बताना बेटे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट कितना आएगा, डायरेक्ट लिख दो, बताओ √3/√3 1 आ जाएगा मतलब, है ना। लेकिन मैंने 1 नहीं लिखा, समझ में आ गया होगा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अब इनका क्या लेंगे एलसीएम, तो √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल। आगे समझ, एलसीएम ले लो, -1 प्लस 3 हो जाएगा, और ये नीचे क्या है √3, यहाँ कितना हो जाएगा बेटे √3 प्लस तो tan थीटा आ जाएगा, कितना हो गया -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2, √3 से √3 कैंसिल, और नीचे क्या है 2√3, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है 1/√3, 1/√3 बताओ tan में किसकी की वैल्यू होती है, और मैंने आपको बेटे एक चीज बताई, वैसे तो किसकी वैल्यू होती है, देखो tan 60 की भी 1/√3 होती है, और मैंने आपको बताया जो tan और cot है ना 180 के बाद वैल्यू क्या करती चली जाएगी, तो tan 240 भी 1/√3। लेकिन एक बात बताना बेटे, जब दो लाइन कट करेंगी तो एंगल कभी 180 से बड़ा बन सकता है, कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, ये एंगल इसके क्या होता है वर्टिकली बराबर, फिर ये एंगल θ1 मान लो, ये किसके बराबर होता है इसके, तो दो लाइनों के बीच एंगल 180 से बड़ा बन सकता है क्या, कभी नहीं बनेगा। नहीं समझ में आया ना, तो हम हमेशा 60 ही लेना है यहाँ पर, ये बस बता, मतलब अगर एक से छोटा हो तो वो ले सकते हैं, हाँ वही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसकी वैल्यू होता है tan 60 की, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, और आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ रखी है तो 60 को π/3 लिखा था, जिसने नहीं पढ़ रखी वही लिखा 60 आ गया था समझे। तो यहाँ पर कभी भी लाइन जो एंगल बनाती है दो बनाती है, तो ये 60 आ गया, तो बेटे ये भी तो एंगल बन रहा है, देखो ध्यान से, ये वाले क्या एंगल होते हैं एडिसेंट एंगल है ना, लीनियर पेयर बना रहे तो इन दोनों का सम कितना होगा 180, तो ये भी निकाल सकते हो, 120 भी आपका आंसर हो सकता है, दोनों भी आंसर बता सकते हो आप। नहीं तो पहला एंगल तो 60, दूसरा क्या हो जाएगा 120, नहीं तो पीछे एक ही दे रखा होगा क्या पता, लेकिन बन तो दो एंगल रहे ना, क्योंकि ये 60 है तो सामने वाला भी 60, ये 120 तो ये भी 120, तो दो एंगल बनते हैं हमेशा लाइन के बीच। आगे बाकी टेंशन लेनी नहीं, इतना आपका आंसर हो जाएगा, 60 कर देना इसकी। 10वां करो,
ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? tan 30 की। छोटी छोटी गलती होती है। tan 30 को हम क्या लिखते हैं? π/6। तो आंसर हो जाएगा 30, दूसरा एंगल 150। यहाँ समझे, पीछे 30 दे रखा होगा, देखना 2 आंसर दे रखे, 1 दे रखा है, 2 ही दे रखे, मतलब क्या सही है। ठीक है, वही होगा, एक 30 हो जाएगा, एक 150 हो जाएगा। देखना आंसर सही है। आगे बढ़े आते हैं। चलो देखो 10वां क्वेश्चन कर लो। इजी है, सब में वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका स्लोप क्या होता है? वो प्रोडक्ट क्या आएगा? -1। तो यहाँ पे भी तो वही कह रहे हैं। देखो लाइन किस पॉइंट से जा रही है? इन 2 पॉइंटों से। ठीक है, एक लाइन है, इसके ऊपर 2 पॉइंट है, तो कोई भी ले लो। h,3 है और दूसरा पॉइंट क्या है? 4,1। ये इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है ये किसको? इस लाइन को 7x ये नीचे वाली लाइन को, है ना। और कैसे काट रही है? राइट एंगल पे। तो बेटे इसका स्लोप परपेंडिकुलर और इसका स्लोप -1 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट ही करते तो लिख तुम लिया, जैसे 1 में से 3 गया, नहीं तो ऊपर वाले इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 और किसी को मान लो जो आपको आसान लगे। तो y2 माइनस y1 2 h -4। ये स्लोप आ गया किसका? इस वाली लाइन का। आगे समझ में नहीं है, इसका स्लोप ले लो। क्या होता है फॉर्मूला? -a अपॉन में b। बोलो आगे समझ। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। बस हो गया। करो 2 सत्ते 14। इसकी इससे मल्टी 9 की -1 से करेंगे क्या आएगा? इसके साथ में आ जाएगा h -9 की इससे मल्टीप्लाई करा दो दोनों से, या फिर इसको क्या ले लो? अपॉन में। तो कैलकुलेशन ये कैसे करना चाहते हो कर लो, वैसे अपॉन में ले सकते हो। याद आएगा, माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4, कैसे भी कर लो। ये आ जाएगा 22/2। सोल्व कर लेना। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 22/2। कर लो 12th क्वेश्चन। 11 तो ये पहले 12th। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? ये है 12। देखो 2 लाइनें पास किससे हो रही है? इस पॉइंट से। मतलब समझ में आया? ये वाला पॉइंट दोनों में कॉमन है। 2,3 दोनों में क्या कॉमन? नहीं तो कह रहे एक ही पॉइंट से पास हो रही है, तो कुछ भी फिगर बना लो, ऐसे बना लो। भाई ये पॉइंट कितना है? 2,3 लेना पड़ेगा आपको। यहाँ क्या समझना? एक पॉइंट से पास हो रही है, कैसे भी बना लो भाई, फिगर जरूर थोड़ा ना वैसे ही बनानी है। कॉन्सेप्ट समझ लो। 2 लाइन पास हो रही है 2,3, इंटरसेक्ट करिए एक दूसरे को कितने डिग्री के एंगल पर? 60। तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन कितना है? 2। इसका स्लोप 1 का दे रखा है 2। तो सबसे पहले तो बताओ बेटे, ये फॉर्मूला लगा के आप इस लाइन का स्लोप निकाल लोगे क्या? एंगल बिटवीन क्या लगा दो? 2 लाइन, तो स्लोप इसका आ जाएगा। अभी आपको और एक्स्ट्रा पूछ लिया, स्लोप नहीं पूछा, इसकी क्या पूछी है? इक्वेशन। बेटे इसका स्लोप आ गया और पॉइंट आपको पता ही है, स्लोप इक्वेशन आ जाएगी स्लोप पॉइंट। बोलो। तो सबसे पहले ये एंगल में लगाना है, वो फॉर्मूला लगाना है, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? स्लोप। ठीक है, आगे समझना। तो इसके स्लोप को हमने क्या मान लिया? तेरे को नहीं आ बेटे समझ? आसान तो क्वेश्चन है यार, नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो में डाल ले रहा हूँ, देख लेना आराम से मजे से। मुश्किल चैप्टर हम सबके डाल रहा हूँ। 9 चैप्टर आपका ये वाला है, ठीक है। बाकी और किसी ने डाले, बाकी सब आसान है। चलो कर लो भाई। सबसे पहले tan थीटा का क्या लगा दो? फॉर्मूला m2 - m1, नीचे क्या आ जाएगा? 1 + m1 × लगाओ। एंगल कितना दे रहा है? 60। तो बेटे इसको 2 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। देखो एक बार तो 60 ले लो, तो दूसरा एंगल क्या बनेगा? 180 - 60, तो 120 बनेगा। तो इसको 2 तरीके से करना होता है, एक बार 60 ले लेंगे, एक बार 120। लेकिन आपको 120 लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? जब ये मॉडुलस हटेगा ना, तो इसे क्या ले लेना? एक बार प्लस का और एक बार क्या ले लेना? वो जो माइनस वाला है ना, वो 120 की ही वैल्यू है। अभी करके भी दिखा दूँ। तो आपको 2 केस लेने की जरूरत नहीं होते, उसी में आ जाएगा। मॉडुलस जब हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस। तो वहीं से दोनों एंगल ले लेते हैं एक तरीके से। नहीं समझे ना मेरी बात? मैंने क्या बोल रही?
नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हो रहे हैं अपने। देखो 1060 m2 पता नहीं है, m1 कितना है 2, 1 प्लस m1 2 की गुना m2 से करेंगे 2m। 1060 की वैल्यू क्या होती है √3। आगे बढ़े, अब मॉडुलस हटा लो, यहाँ क्या आएगा प्लस में और माइनस में। तो अब यहाँ क्या लो आप, एक बार प्लस का √3 ले लो, एक बार और माइनस √3 पता है किसकी वैल्यू है, tan 120 की ही वैल्यू है। नहीं समझे क्या? तो दो तरीके से पता लग गया कैसे करेंगे, या तो 60 लेके कर लो, फिर एक बार 120 लेके कर लो, या फिर 60 ही लो, मॉडुलस हटा के एक बार प्लस एक बार माइनस। समझ गए? नहीं तो निकाल के देख लो, tan 120 की वैल्यू नहीं होगी। इसको क्या लिखेंगे 180 माइनस 60, 90 में 2 माइनस 60, इवन नंबर है तो चेंज नहीं होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है माइनस, आगे माइनस √3। अब समझ में आया मॉडुलस हटकर प्लस माइनस क्यों लेते हैं? नहीं बेटे, चलो ठीक है कर लो फिर, एक बार प्लस √3 ले लो, एक बार माइनस। हाँ ये m2 किसका स्लोप आ जाएगा, इस वाली लाइन का स्लोप आ जाएगा। चलो केस 1 में प्लस √3 ले रहा हूं, इसके √3 से मल्टीप्लाई करा दो, बताओ कितना आएगा। √3 की 1 से करोगे √3 की इससे करोगे 2√3 m2 बराबर में कितना m2 माइनस 2। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, m2 की निकाल, तो m2 वालों को एक जगह लेना पड़ेगा, ले लो एक जगह, माइनस का 2 इधर आके, ये प्लस का 2 √3 m2 इधर आके माइनस का 2, यहाँ से m2 क्या आ जाएगा कॉमन 1 माइनस, या क्या आ जाएगा, तो m2 आ गया यहाँ से कितना 2 प्लस √3 अपॉन में, ठीक है। आगे आया तक समझ में या नहीं समझ में आया? ठीक है बेटे, अब मैं क्या निकाल रहा हूँ इक्वेशन की, इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या फॉर्मूला होता है y माइनस y नोट, कितना है 3, फिर क्या लिखते हैं स्लोप और x माइनस x नोट कितना है 2। आ गया समझ में? अब मैं क्या ले रहा हूँ केस, तो इसको सोल्व नहीं करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसको सोल्व भी करूँगा तो मोटर बड़ा लगेगा तुम्हें, अभी इतना छोड़ देना, और जिसको यहाँ तक समझ में आ जाए वो अपना घर पे सोल्व भी कर ले। नहीं समझे? पता लग क्यों नहीं करवा रहा कैलकुलेट बेटे, अब ये रूट में है तो अब क्या करेंगे सोल्व करेंगे, बहुत बड़ा नहीं दिखेगा, थोड़ा ढंग से करवाना पड़ते हैं ना चीजें। आगे समझ, मैं क्या ले रहा हूँ केस 2 का मतलब प्लस का रूट ले लिया, अब क्या ले रहा हूँ माइनस 2 m2 माइनस 2, नीचे कितना है 1 प्लस 2 m2, इसकी इससे गुना करोगे माइनस √3 2√3 m। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या आंसर आएगा m2, ये आ जाएगा आपका 2 माइनस √3 अपॉन में 2√3 प्लस 1, ये आ जाएगी किसकी वैल्यू m2 की वैल्यू। ठीक है, फिर इक्वेशन निकाल लेना, अभी बता रहा हूँ भाई कैसा है, नहीं तो करोगे आ जाएगा। ये माइनस का इधर आके क्या हो गया, फिर m2 क्या ले लिया कॉमन 2√3 प्लस 1, ये अपॉन में आ जाएगा, और ये माइनस का 2 इधर आके प्लस। अब इक्वेशन निकाल लें, क्या देगी इक्वेशन बताओ, y माइनस y नोट कितना बताना 3, फिर क्या लिखेंगे स्लोप कितना है 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1 x माइनस x नोट कितना है 2। जिसको यहाँ तक समझ में आ गए, अब आपका घर पे क्या काम है, इसको भी सोल्व करना है और इसको सोल्व, लेकिन पहले यहाँ तक तो समझो। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है तो यहाँ तक छोड़ दोगे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में? बोलो क्या दिक्कत है बेटे, कोई दिक्कत नहीं है ना, बता दो। चलो देखो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ठीक है। और बेटे डेरिवेशन वगैरह में कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, जब ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए फिर डेरिवेशन भी देख लें, कुछ बड़ी बात थोड़ी ना उसमें, समझ में सारे फॉर्मूले हम देखेंगे। देखो कोई भी पॉइंट दे रखा है, मान लो x1 और इसका डिस्टेंस निकालना है किससे, लाइन की इक्वेशन होगी ax प्लस by प्लस, इसका फॉर्मूला देख लो
ठीक है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या? तो आपको मॉडुलस बनाना पड़ेगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। ए एक्स की जगह ये x1 रख देना प्लस बी वाई की जगह ये y1 प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉडुलस तो ऊपर ही है क्या? बेटे नीचे तो नेगेटिव आएगा ही नहीं समझ में, रूट के अंदर कभी नेगेटिव आता है क्या? तो मॉडुलस ऊपर लगा लो चाहे पूरे पे लगा लो, बात नहीं की आगे तक समझ में नहीं है। तो फॉर्मूला लगानी है तो आसान करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि मुश्किल काफ़ी हो गया आज के लिए। ठीक है भाई, अब मैं आसान करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर ही होता है, ध्यान रखना। हमेशा डिस्टेंस किसको बोला जाता है? सबसे छोटे वाले को ही तो डिस्टेंस बोला जाता है। समझ गए? समझे क्या? ऐसे टेढ़ा टेढ़ा चल रहे तो डिस्टेंस बोलेंगे? कभी नहीं बोलते। ठीक है, चलो देखो, पॉइंट दे रखा -1,1, लाइन दे रखी है कितनी? 12x + 6 = 5y - 2। करो बेटे, 12x + 72। अच्छा, मल्टीप्लाई पता लगा मैं क्यों करवा रहा हूँ? बेटे पहले इस फॉर्म में तो लेकर आओगे, ax + by + c, इसकी फॉर्म में तो लाओगे ना। तो 5y - 10 प्लस 5y इधर आके -5 -10 इधर आके प्लस। a की वैल्यू बता दो क्या है? 12, b की वैल्यू है -5, c की वैल्यू है 82। अब लगा दो डिस्टेंस का फॉर्मूला, इसी में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। a कितना है? 12 इनटू में क्या है? x1, पॉइंट क्या था? -1,1 प्लस by1, b है -5 इनटू में y1 है 5 प्लस c कितना है? 80 अपॉन में a स्क्वायर 12 की स्क्वायर प्लस में -5 -5 प्लस 82 नीचे 144 प्लस 25, ये कितना आ जाएगा? 65 अपॉन में कितना आ जाएगा? 65/13 कितना यूनिट आ गया? 5 यूनिट। ठीक है, आया भी याद है समझ? 5 यूनिट डिस्टेंस आ गया। ठीक है, ऐसे ही है 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5th में उल्टा कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट बता दो। एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है? 0। इसको मैंने छोटा ही मान लिया, तो बस आपको इसे ए की वैल्यू निकालने, पॉइंट आ जाएंगे। फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस किससे? इस लाइन से। कितना यूनिट दे रखा है? 4 यूनिट। ठीक है ना, x अपॉन कितना है? 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, तो इसको प्लस 3y माइनस 10। हाँ ठीक है, इसको सिंपल करने के लिए क्या बदल लो? इस फॉर्म में बदल लो। एलसीएम। ठीक है, नहीं तो बिना बदले भी हो जाएगा। प्लस का 1 इधर आके माइनस, लेकिन इससे आप ही को दिक्कत है कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी, b की वैल्यू 1/4। कैलकुलेशन तेज है तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, मान लो हम मान के चल रहे हैं हमारी कैलकुलेशन तेज नहीं है, तो हम क्या करते हैं? वैसे ही कर लेते हैं, बदल लो सिंपलेस्ट फॉर्म, एलसीएम लेके सॉल्व करें। कितना आ जाएगा? 4x + 3y - 12। ठीक है भाई, प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12। अब इस फॉर्मूले में क्या पुट कर दो? वैल्यू। डिस्टेंस कितना यूनिट है? 4। ठीक है बेटे, ax1 4 की मल्टीप्लाई किससे करोगे? a से, तो 4a आ जाएगा। माइनस कर रहा हूँ, प्लस ही आएगा। 3 के गुना किससे करोगे? 0 से, तो 0 ही आएगा। और -12 अपॉन में a² + b², तो 5 आ जाएगा। 5 चौक 20। तो आप ध्यान से देखना बेटे, मॉडुलस हटता है तो यहाँ प्लस माइनस क्यों आता है वो समझ लो। बेटे एक बात है ना, यहाँ पर कितना आ रहा है? प्लस में आ रहा है ना,
क्या रहा है ये प्लस में। तो इसका मतलब क्या है ये चीज कहाँ ही होगी अंदर ही तो आई होगी। अब एक बात बताओ क्या अंदर प्लस का ही 4 आया होगा जरूरी थोड़ा ना प्लस का 4 बेटे आपका डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता तो अंदर हो सकता है आपका क्या आया हो -4 भी आया हो तभी तो पॉजिटिव। तब भी तो हम 4 ही लिखते ना नहीं समझ में आया ना तो अंदर आपका +4 भी हो सकता है और -4 भी हमें पता ही नहीं है तो इसलिए मैं मॉडुलस हटा रहा हूं तो क्या लेना है प्लस में और माइनस में क्योंकि अंदर प्लस भी हो सकता था और माइनस भी नहीं आएगा समझ क्यों आता है बस एक बार +20 ले लो एक बार जब +20 लोगे तो 4a - 12 a की वैल्यू 8 आ जाएगी और जब -20 लोगे 4a - 12 a की वैल्यू -2 आ जाएगी आया समझ पता लगता है मॉडुलस हटता माइनस प्लस क्यों ले लेते हैं देखो अब हम कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ठीक है अब दो पैरेलल लाइन है ना तो इक्वेशन क्या दे रखी होगी आपको a1x + b1y + c1 = 0 दूसरी क्या दे रखी होगी a2x + b2y + c2। ठीक है भाई अच्छा सबसे पहले तो ये देखो 10th क्लास में आपने चीज पढ़ रखी थी क्या अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू क्या है b1/b2 ये कौन सी लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस भले इन दोनों का ग्राफ बनाओगे क्या आएगा इंटरसेक्टिंग तो इनके बीच का डिस्टेंस बता दो क्या होगा निकल ही नहीं सकता यहाँ पर तो ज्यादा है डिस्टेंस ऐसे ऐसे क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है तो डिस्टेंस कहाँ से निकल जाएगा नहीं आएगा समझ अब एक होती है a1/a2 = b1/b2 पैरेलल लाइंस होता है। नहीं बेटे ये होती है कोइंसिडेंट लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या हुआ ये और दूसरे का ग्राफ भी क्या है इसी के ऊपर है तो इसमें बताओ क्या डिस्टेंस निकला है 0 हो जाएगा इस केस में तो डिस्टेंस निकल ही क्या सकता है पैरेलल तो इसमें क्या होता है a1/a2 = b1/b2 b1/b2 का नॉट इक्वल टू c1/c2 पहले का ग्राफ ये है दूसरी का क्या है इसके पैरेलल आ गया था समझ तो डिस्टेंस तो इसी केस में निकल सकता है तो वो हम निकाल ले डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आगे बढ़ते हैं समझ कोई दिक्कत तो नहीं है ना ठीक है अच्छा अब आगे अब फॉर्मूला देखो ठीक है तो क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला c1 - c2 या फिर c2 - c1 कुछ भी ले लो √a² + b²। ठीक है अच्छा अब ये a1 a2 तो सेम ही हो जाएंगे तो ये वाले इसके क्या होंगे सेम होंगे हमेशा भाई ये दोनों अलग होते हैं अभी मैंने आपको बता तो दिया आगे बेहतर समझ में नहीं ये सेम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बस क्वेश्चन देख लो क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 डिस्टेंस निकालना है किसके बीच पैरेलल लाइंस तो पहली लाइन क्या देखे 15x + 8y - 30 दूसरी दे रखी है आपको 15x अच्छा यहाँ पे मॉडुलस लगा लेना क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता c1 - c2 बताओ किसको मानना है c1 - c2 किसी को मान लो 31 को c1 मान लो -c2 कितना है आगे समझो इसको इससे डिवाइड करोगे बना रहा है इसको इससे डिवाइड करोगे तो भी क्या है बन रहा पैरेलल लाइन ही है नहीं भी थे तब पता लग जाता और c1/c2 क्या है अलग है जब भी तो बताया था अभी नहीं आगे समझ चलो करो नीचे √a² + b², 15 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर, c2 कितना था माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ऊपर 65 नीचे 17, इतना यूनिट आंसर। 15 की स्क्वायर 225, 8 की स्क्वायर 64, प्लस करोगे 289, उसका स्क्वायर रूट 70। ठीक है भाई, सेकंड पार्ट में देख लो।
देखो यहाँ मैंने C1 इसे माना था, C2 इसे, यहाँ मैं C1 किसे मान रहा हूँ, इसे मान रहा हूँ, किसी को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटे, क्योंकि अंदर माइनस में आएगा तो भी क्या लेना है, प्लस में तो लेना पड़ेगा, माइनस और हट जाता है, माइनस आर लोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस अंदर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, बोला आगे समझ में, तो आएगा पी प्लस आर अपॉन में रूट 2 एल। ठीक है, आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, आप एग्जाम्पल 18 और एग्जाम्पल 19 कर लो अपने आप। ठीक है, कल फिर मुश्किल करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में।